नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। वक्फ बोर्ड का मुद्दा इस देश में लंबे वक्त से चल रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विवाद अब तो इतना बढ़ गया है कि जो जेपीसी वक्फ बोर्ड के लिए बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल खुद कर्नाटक पहुंच गए हैं और अकेले पहुंचे हैं, जिस पर भारी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार जगदंबिका पाल जो जेपीसी के प्रमुख हैं, वो कैसे किसी को बिना सूचना दिए, वो कैसे किसी को बिना बताए कर्नाटक जा सकते हैं। अब कर्नाटक क्यों गए हैं वो भी समझ लीजिए। कर्नाटक के एक गांव की 1200 एकड़ भूमि को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया था। वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा ठोक दिया था। हालांकि उसके बाद सिद्धरामैया की सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ नहीं होगा, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। जो नोटिस किसानों को भेजा गया है वो नोटिस किसानों से वापस लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर एक पूरे गांव पर 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड कैसे अपना दावा ठोक सकता है। यही चीजें हैं, यही घटनाएं हैं जो वक्फ बोर्ड को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। उससे पहले तमिलनाडु के एक गांव में एक पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दिया गया था, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी शामिल था। इतना ही नहीं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है जमीनों पर। वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। दिल्ली के 6 प्रमुख मंदिरों पर और अल्पसंख्यक आयोग की 2019 के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इन मंदिरों को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया भी गया था। बिहार के गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड ने पूरा गांव अपना बताकर वहां के निवासियों को नोटिस भी जारी कर दिया था। तो इसीलिए यह वक्फ बोर्ड इतना विवादों में चल रहा है। 1500 साल पुराना मंदिर मैंने आपको बताया ही है, चंद्रशेखर स्वामी मंदिर था वो, जिस पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया था। वक्फ बोर्ड का दावा है कि 385 एकड़ जमीन दान दी गई, जिसके बाद ये इलाका 600 एकड़ में फैल गया। वो जो 1500 साल पुराने मंदिर की मैंने आपको बात बताई। वक्फ बोर्ड के इस दावे से ग्रामीणों में हैरानी थी और उसकी जिला प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अक्सर कांग्रेस पार्टी पर भी इस तरीके के आरोप लगते हैं कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी, महंगी जो जमीनें थी, उन पर उन्हें वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। और ये मंदिर हो, सड़क हो, शमशान हो, कहीं भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है। और बदरुद्दीन अजमल जो सांसद हैं असम से, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को, माफ कीजिएगा, संसद भवन को, जो नया संसद भवन बना है, उस पर ही वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया। उसे ही कह दिया क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन कर्नाटक में देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सिद्धरामैया वहां मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वहां बीजेपी की सरकार थी और उससे पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां तब भी सिद्धरामैया ही वहां मुख्यमंत्री थे। तो उनके होते हुए क्या ये नोटिस बिना सरकार के चला गया था? और चला गया था तो राहुल गांधी कहां हैं अब, जो लाल किताब मंचों से हिलाकर दावा करते हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान बचाना है। अब कहां गया वो संविधान, जबकि संविधान में इस वक्फ का कोई जिक्र ही नहीं है। वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज संविधान में नहीं लिखी गई है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपना लाल संविधान हिलाने के लिए नहीं आ रहे। और एक रैली में अभी राहुल गांधी का जो ये लाल संविधान है, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई, जिसमें जो देखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था जिस लाल किताब के ऊपर, जो छोटी सी किताब राहुल गांधी के हाथ में आपने अक्सर देखी होगी, उसको जब पलटा गया, खोला गया, तो भीतर से बिल्कुल खाली थी। उसके पन्ने बिल्कुल खाली थे, उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा था। जो चीज बाहर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखी थी, वो चीज भी अंदर नहीं लिखी गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी मंचों से जो दिखाते हैं, ये वही संविधान है। और लोग अब ये भी कहने लगे कि जिस तरीके से ये संविधान खाली है, क्या उस तरीके से आगे आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो दोगलेपन वाली राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जिस तरीके से देश को जातियों में बांट देना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 24-25% जो मुस्लिम है, वो तो अगर लोकसभा के चुनाव की मैं बात करूं तो वो तो वोट देगा ही एक मुश्त होकर। जिस तरीके से इस बार 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है मानो जग जीत लिया हो, और जातियों में बांटकर
अगर ज्यादा भी नहीं 10 से 15% हिंदू भी अगर वोट दे देता है कांग्रेस पार्टी को, तो फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा नारा दिया गया है बटेंगे तो कटेंगे, वो ऐसी ही जगहों के लिए दिया गया। जब आप बटे रहते हैं तब आपकी जमीन पर कोई दावा ठोक सकता है, तब आपकी जगह पर कोई भी दावा ठोक सकता है। तो ये एकजुट रहने की शक्ति अगर आप में, देखिए अगर एक आपके पास डंडा होगा तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर बंडल होगा पूरा तो उसे एक पहलवान भी नहीं तोड़ सकता। तो वक्फ बोर्ड यही काम कर रहा है कि वो जहां देखता है कि जमीन खाली है, सरकारी है, या फिर उसका कोई बहुत दिन से उपयोग नहीं हुआ है, तो उसी पर अक्सर ऐसा होता है कि वो अपना दावा ठोक देता है। लेकिन अब जिस तरीके से जेपीसी की 21 बैठकें हुई हैं और 21 बैठकों में ज्यादातर में विवाद हुआ है, बवाल देखने को मिला है, सांसद अपने हाथ से ग्लास तक फोड़ देते हैं। और अब अगर जगदंबिका पाल पहुंचे हैं कर्नाटक में विजयपुरा के उन किसानों से मिलने के लिए जिन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है, तो मिर्ची लग गई विपक्ष को। और राहुल गांधी तो चुप हैं ही। जो सांसद विपक्ष के हैं उन लोगों को जो मिर्ची लगी है, वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिंदा रहे। जो 44 संशोधन सरकार करना चाहती है वो संशोधन सरकार ना कर पाए, इसीलिए अब इस पर ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा, लोकसभा अध्यक्ष जेपी बिरला को इस मामले में शिकायत दी गई है। आधिकारिक दौरा भी वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी के मेंबर हैं इनका आधिकारिक दौरा भी होना है। अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ होता है और जगदंबिका पाल के दौरे के बाद क्या कुछ जगदंबिका पाल आकर बताते हैं कि क्या सच्चाई इस मामले में है। पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।